नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन एवं इसका मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। भोजन जो कि मानव जीवन का आधार होता है। अब भोजन के रूप में मनुष्य को कौन कौन से पदार्थ लेने चाहिए और कौन कौन से पदार्थ नहीं लेने चाहिए, अर्थात कौन से पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन से पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन सब का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले भोजन के विषय में बात करते हैं। पोषण अर्थात भोजन जीवन का आधार होता है। भोजन के रूप में जो जीव है अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबको पता है कि संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है। अब संतुलित आहार, अब प्रश्न आता है संतुलित आहार किसे कहेंगे? तो जिस आहार में अर्थात जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रेशे आदि संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अर्थात संतुलित भोजन वह भोजन है जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही दिमाग को तेज करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में यदि हमने स्वस्थ संतुलित भोजन नहीं ग्रहण किया है तो हमें कई प्रकार के रोग और थकान हो सकती है। संतुलित भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, किसी भी यदि पोषक तत्वों की भोजन में कमी हो जाती है तो इसे हम असंतुलित भोजन कहेंगे। और यदि व्यक्ति लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को हमें मिल सकता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य भी हमारे शरीर में नहीं होगा। अब हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभाव के विषय में बात करेंगे। तो पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर ये कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर में इनका कार्य महत्वपूर्ण होता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी शरीर में आवश्यकता अल्प होती है। विटामिन को हमारे स्वास्थ्य का नियंत्रक भी कहते हैं, उपापचय नियंत्रक भी इसे कहते हैं। जो विटामिन नाम है वो सबसे पहले सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और इन सब का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और इन विटामिनों की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग में रात में व्यक्ति को कम दिखाई देता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है और इसमें हृदय की धड़कन कम होने लगती है, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर होने लगती है। विटामिन सी से मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। विटामिन डी जिसे इससे होने वाला रोग है जैसे रिकेट्स रोग। अब रिकेट्स रोग में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं, ये प्रभाव इस पे पड़ते हैं। अब है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन जो शरीर में हमारे सबसे आवश्यक है। शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। छोटे बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड से ये बने होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में
दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, मैरेस्मस रोग और क्वाशियोरकोर रोग। क्वाशियोरकोर रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग 5 वर्ष से कम आयु के बालकों में होता है। इसमें बच्चे का पेट होता है वो फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है आदि। दूसरा है मैरास्मस रोग। मैरास्मस रोग है वो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में होता है। इसमें शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है। इस प्रकार के रोग को हम मैरास्मस रोग कहते हैं। अब है खनिज कुपोषण। हमारे शरीर में खनिजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शरीर का संचालन करने में खनिज अपनी भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लौह तत्व Fe रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। गलगंट या घेंगा रोग हो जाता है। इस प्रकार कई प्रकार के खनिज लवण जो हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य। भी मानव का स्वास्थ्य है, मानव के स्वास्थ्य पर किन किन पदार्थों का, किन किन चीज़ों का असर पड़ता है। तो पहला है भी मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीने योग्य जो पानी है वो अच्छा साफ होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। तो पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पीने योग्य जल में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसमें ऐसे गुण होने चाहिए है जो मनुष्य के शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं डाले। तो मनुष्य को रोजाना के जीवन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर के रोग होते हैं वो कम होते हैं, अर्थात शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बीमारियां होने का खतरा भी कम रहता है। और प्रचुर मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है वो जमा नहीं होती है, किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं होती है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती है। नियमित रूप से भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी कम रहता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं घेरते हैं। तो अर्थात ये सब यदि हम पानी पीते हैं तो इन रोगों से हम मुक्त रहते हैं। अब यदि दूषित जल हमने ले लिया है तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेंगे। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में हम आ जाते हैं। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, क्योंकि पानी में जो सूक्ष्म जीव होता है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और पीते समय ये हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख होते हैं। इनकी वजह से कई प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती है और हम इसके शिकार बन जाते हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो जाता है। वायरल संक्रमण के कारण हिपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में ऐसी गंभीर समस्या थी जिसका रोगजनक है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे शयन दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। इस प्रकार दूषित जल के पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगला है मोटापा। मोटापा क्या है? मोटापा जैसे शरीर में आवश्यक जो अनावश्यक चर्बी होती है वो शरीर में इकट्ठी होती रहती है और व्यक्ति मोटा दिखने लग जाता है।
मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यह संभावित आयु को घटा सकता है। यदि मोटा व्यक्ति है तो वो वैसे भी अपनी आयु से बड़ा दिखता है। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI, कई बार BMI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो बॉडी मास इंडेक्स मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। मोटापा यदि बढ़ जाता है तो व्यक्ति के कई प्रकार के रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संबंधी रोग हो जाते हैं। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, स्थिर जीवन यापन, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। अब अगला इसमें टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप रक्तवाहिनियों में बहते रक्तवाहिनियों में जो रक्त बहता है और इस बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसे हम रक्तचाप कहते हैं। अब ये आता है भी धमनियाँ है क्या? धमनियाँ नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। अब इसकी हम परास देखें रक्तचाप की तो 120 से 80 होती है। रक्तचाप दो प्रकार का है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप के क्या प्रभाव पड़ते हैं? निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देता है। जो रक्त है वो धमनियों में जो इनकी स्पीड होती है रक्त की वो धीरे हो जाती है, रक्त धीरे धीरे बहने लगता है। अब इससे कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। जब जैसे रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यह अंग सामान्य रूप से काम में नहीं कर सकते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप धमनियों में अधिक दाब के कारण उच्च रक्तचाप हो जाता है। यह चिंता से, क्रोध, ईर्ष्या, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से आदि से उच्च रक्तचाप हो सकता है। अब अगला टॉपिक अपना है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ हमारे देश में या सभी अपने देशों में देखें तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत भी पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। प्रत्येक जो नशीला पदार्थ होता है वो मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है। अब कुछ नशीले पदार्थों के विषय में हम पढ़ेंगे। पहला है गुटखा। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। गुटखा हर गांव, हर गली तक उपलब्ध रहता है। बच्चे, महिलाएं, पुरुष इसका खुलकर सेवन भी करते हैं। अब गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। संश्लेषित पदार्थों में कई कैंसरजन होने की संभावना भी इसमें रहती है। दूसरा है तंबाकू। तंबाकू है वो पादप निकोटिएना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इसमें ये पूछा भी जाता है भी तंबाकू का बॉटनिकल नेम क्या है, तंबाकू कौन से कुल का है, इसमें कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग इसको पान, गुटखा, चूने के साथ भी इसे चबाते हैं। कई लोग इसका पाउडर बना के सूंघने का कार्य अलग अलग तरह से इसके उपयोग लेते हैं। तंबाकू के उपयोग से
हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे तंबाकू के निरंतर सेवन के संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार जो तंबाकू है वो हमारे शरीर पे अनेक हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला है मदिरा, जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ होता है, वो है एथिल अल्कोहल। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भी विभिन्न प्रकार का होता है। मदिरा के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ होता है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का शरीर का सामंजस्य नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में भी कमी आती, व्यक्ति को याद नहीं रहता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी कम हो जाती है। अब अगला है अपना नशीला पदार्थ अफीम। अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के अल्कोलॉइड होते हैं। इसमें अफीम का जो बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, और इसमें कितने प्रकार के अल्कोलॉइड होते हैं ये पूछा जाता है। इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, निफेरिन, पेपेवरिन आदि प्रमुख है। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा के रूप में भी किया जाता है। इस कारण इसकी खेती भी की जाती है। शांति एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम हो, खुशी हो आदि के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार इन नशीले पदार्थों के अलावा जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि भी अन्य प्रकार के कई नशीले पदार्थ हैं जो लोग हैं वो इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। नमस्कार।